खड़गपुर और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर डॉक्टर अमित पात्रा जी हैं, उनसे बातें करेंगे। और आज कवि सम्मेलन भी हुआ और सर भी उसमें सम्मिलित हुए और सर ने उसका उद्घाटन भी किया था। सर, किस तरह का कवि सम्मेलन? ये आज हमारे 8 कवि आए हैं। हमारे साल में एक बार हम करते हैं, और फिर ये जो हिंदी राजभाषा विभाग की जो कार्यक्रम है उसके अंदर ये आती है। तो ये हम हर साल करते हैं। बीच बीच में और भी कर लेते हैं, लेकिन ये आज थोड़ा बड़ा माहौल है तो थोड़ा हास्यास्पद माहौल भी था हादसा आपके भी ऊपर था। भी था। यार ये आज सौभाग्य की बात है, ये सब आज बहुत युवा कविगण आए हैं। तो ये इनका जो सोच है, ये सोच ये तो एक्चुअली कवि तो समाज की प्रतिफलन है, प्रतिफलन करते हैं। तो इनको जो इनको बातें सुनकर हमें आज समाज की ये युवा पीढ़ी अभी क्या सोच रहा है इसके बारे में पता चल रहा है। आईआईटी में इस तरह का कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं और जरूर। छात्र में इसमें भाग लेते रहते हैं। इसमें कोई दो नहीं राय नहीं है कि आईआईटी बीएचयू का डंका इस समय पूरे विश्व में बज रहा है। हाईली पैकेज अभी 2,25,00,000 के लिए में, उस पर आपकी क्या राय देखिए, है? पैकेज तो आएंगे, लेकिन पैकेज तो एक्चुअली वो एक प्रतिफलन है हमारे पढ़ाई वढ़ाई कैसा हो रहा है, बच्चे लोग कैसे ये सब नया टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। पैकेज तो आते रहेंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं भविष्य में हमारे बच्चों ने खुद का कंपनी बनाए, वहाँ दो दूसरों को नौकरी दें। हम्म। वो हमारा भविष्य स्टार्टअप। का स्टार्टअप करेंगे। हाँ, उन्हें कंपनी बनाएंगे, कंपनी का सीईओ बनेंगे। हाँ, एक एक कंपनी के हजारों लोगों को फिर नौकरी दे पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि आईआईटी बीएचयू के हालात पहले क्या थे और अब कहाँ एक ऊंचाइयों पर आप लेकर के गए हैं। इतनी जिम्मेदारियां, दो दो आईआईटी को संभालना आपके लिए तो एक बड़ी। हाँ, ये तो है थोड़ी सी, लेकिन हो रहा है, कम मैनेज हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अ, दूसरे जो कुछ जो खड़गपुर से मैं तो पूरा पिछले 60 साल ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसके बारे में पूरे मुझे पता है। इसीलिए ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रहा है। दो सवाल और बचे हैं। एक सवाल ये है कि मैं खुद आज आपको कवि बनता हुआ देखा है अरे और वाह! जबरदस्त आपने कविता पढ़ी। ये कवि के रूप में डॉक्टर अमित पात्रा जी का क्या मतलब अचानक से एक अवतार हुआ? नहीं, कि अचानक से नहीं हुआ। एक्चुअली अच्छा। क्या है, मैं बचपन में तो कविता थोड़ा लिखता था, बांग्ला में लिखता था। उसके बाद क्या हुआ, कोविड के समय मेरे पास थोड़ा टाइम फिर मिला, तो कविता भी थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे मन में आया कि बांग्ला में एक भाषा में बहुत सारी साहित्य, इतना हमारे देश की साहित्य इतना रिच है, इतना पावरफुल है, तो हम इसको दूसरी कोई भाषा में अनुवाद कर सके तो और सबको इसका फसल मिलेगा ये। तो बांग्ला को मैं शुरू शुरू में अंग्रेजी में करना शुरू किया, फिर हिंदी में भी करने का प्रयास कर रहा था, अच्छा, जिस इससे जिससे पहले ये अवतार नहीं था इसका मतलब, ये इससे पहले भी आप कर रहे हैं? ना पिछले 3-4 साल अच्छा। है, कोविड के समय से मैं करना शुरू कर दिया। हम्म। तो इसी का एक झलक दिखाया मैंने वो बांग्ला वो गाने का। बहुत शानदार झलकता है। हाँ, जरूर, वो एक बहुत और पॉपुलर गाना रहा है हाँ, बांग्ला में। तो इसलिए मैंने सोचा आज। एग्जाम का दौर है छात्रों के लिए, आप एक प्रतिष्ठित नाम है। क्या समझते हैं ये जो छात्र हैं, खासतौर पे 10th और 12th के लिए भी आप थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए उन्हें, इस हम्म। स्ट्रेस को कैसे वो करें? हाँ, देखिए, एक चीज है, पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई एक प्रतिष्ठान में ही जाना है, जैसे कि आईआईटी एनआईटी में या मेडिकल में ही जाना है। कोई भी खुद एक सब्जेक्ट चयन कर सकता है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साहित्य भी हो, डिजाइन हो, आर्ट्स हो, लॉ हो, जिसमें उसमें उसकी दिलचस्पी है उसी में पढ़ाई करे। उसके लिए टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई करेगा, जो सब्जेक्ट में उनको सुयोग मिलेगा, उसको पूरा इस्तेमाल करनी चाहिए। पिता भी, पेरेंट्स भी, समय का थोड़ा अभाव है आपके पास जरूर भी, जरूर लेकिन जरूर। आखिरी सवाल ये है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्रेशर कर देते हैं, तो उससे भी प्रेशर, मानसिक रूप से प्रेशर आ जाता है, उसे कैसे हैंडल करें, टैकल कैसे करें? नहीं, पेरेंट्स को भी सावधान होने चाहिए, पेरेंट्स को इस बारे में ज्यादा ध्यान ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के दबाव में आकर बच्चे लोग भी कुछ अच्छा करने के बाद, अच्छा मौका मिलने के बाद भी कभी कभी गलत तरीके से दिशा पे जा रहे हैं, जैसे कि कोई कोई खुद का जीवन का भी अंत कर रहा है। तो पेरेंट्स को बोलना है, देखो बेटा बेटी जो भी हो, ये अच्छा, तुम्हें अच्छा मानुस बनना है। हाँ, आपको अच्छा आदमी औरत जो भी बनना है, तो वो सबसे जरूरी है। उसके बाद पढ़ाई, सक्सेस,
हम्म। ये पैकेज ये सब आएंगे। आखिरी सवाल, आईआईटी का झलक हमने देखा था, झांकी जो निकली थी, आईआईटी इस समय काफी एक बड़े मुकाम पे है। अब क्या मैसेज देंगे आईआईटी के विद्यार्थी जो देख रहे हैं? आईआईटी के विद्यार्थियों को वही एक मैसेज दूंगा मैं, जैसे कि उनका भी वो जो जिस प्रोफेशन में हो, जिस जिस उनको जो कोर एरिया है, तो कोर एरिया पर ध्यान देना चाहिए। हम्म। आगे चलते हुए उन लोग जरूर एआई ये सब सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोर को भूलना मत। कोर को भूल जाएंगे तो हम कहीं का कहीं नहीं रहेंगे। सर, आप एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, क्या एआई प्रभावित कर रही है, प्रभावित करेगी जॉब्स वैकेंसी अभी शुरू जरूर कर? जरूर, ये तो देखिए एआई एआई से खतरा भी है ना? खतरे के बाद में बोलता हूँ क्या है। हाँ। एआई एक माध्यम है, जैसे कि एक टाइम हमारे देश में आया था ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग। ये एआई नया तरीके का कोडिंग ही है। हम्म। तो जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक टाइम पूरा देश को इस देश को इतना आगे ले गया, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है एआई भी इंडिया को उसी से ज्यादा लेवल पे ले जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित पात्रा जी, जो कि आईआईटी बीएचयू खड़गपुर दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।